इस वक्त मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा परेशान पार्टी है वो है नून लीग। और नून लीग ने नवाज़ शरीफ को पैगाम दिया है कि देखें, आप अगर मुल्क के अंदर नहीं आए, आपने आके मुल्क के अंदर कैंपेन नहीं चलाई, आपने इमरान खान को काउंटर नहीं किया, आपने इमरान खान के बयानियों को नहीं उड़ाया और अपना वो पुराने वाला बयानिया जो आप लगाते थे, वोट को इज़्ज़त दो, वोट की इज़्ज़त करवानी थी और ये सब कुछ करना था, मुझे क्यों निकाला, इस तरह की जो आपने जलसे जुलूसों में कैंपेन की थी, तकरीरें की थी, वो हमें चाहिए। क्योंकि इमरान खान ने हमें उड़ा के रख दिया है और आपके भाई ने। देखिए, नून लीग के अंदर इस वक्त जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो दो ग्रुप बने हुए हैं। एक तो ग्रुप है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का, और दूसरा ग्रुप है शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का। शहबाज शरीफ तो फारग हो गए, हमजा शहबाज तो अब बिल्कुल ही उनकी गवर्नमेंट भी चलेगी, हुकूमत भी चलेगी, और शहबाज शरीफ अब सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं, अब मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है। क्योंकि एक सूबा इस टाइम सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, पंजाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इमरान खान के पास है, बलूचिस्तान के अंदर कोalition हुकूमत है। तो सिर्फ शहबाज शरीफ अब इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म है और उनसे आगे उनकी हुकूमत नहीं है। लेकिन जब ये हुकूमत में आए तो उस वक्त ये क्या डील बना रहे थे, उस वक्त ये क्या प्लान बना कर आए थे और उस वक्त इनको ज़हनों में क्या था। नवाज़ शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने बड़ा क्लियर, बड़ा कैटेगोरिकली शहबाज शरीफ को कहा था कि तुम्हें हम गवर्नमेंट में ला रहे हैं, तुम्हें हम हुकूमत में ला रहे हैं और तुम्हें वज़ीर आज़म बना रहे हैं और तुम्हें पार्टी भी दे रहे हैं। अब किस मकसद के लिए दे रहे हैं? मकसद ये है कि तुमने आके NRO हमारा करवाना है, हमें डील करवानी है, केसेस माफ़ करवाने हैं और जो हमारे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है। ये नवाज़ शरीफ ने बड़ा क्लियर कहा था शहबाज शरीफ को कि जो हमारे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है, एक तो वो आके ख़त्म करवानी है, हमारे केसेस ख़त्म करवाने हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने क्या किया? शहबाज शरीफ ने धोखा दिया, शहबाज शरीफ ने उल्टा नवाज़ शरीफ को फंसवा दिया। इसी वजह से शहबाज शरीफ के ऊपर अब नवाज़ शरीफ गुस्से में हैं और आग बगोला होते हैं, उनके ऊपर फट पड़े हैं और उनकी बेइज्जती भी की है। अभी जो पिछले दिनों मीटिंग हुई उसमें शहबाज शरीफ को बाकायदा तौर पर डांटा गया और बाकायदा उनकी क्लास ली गई। नवाज़ शरीफ ने कहा कि आपने और मिफ्ता ने मिलकर कहा था कि 20-25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बढ़ेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन डॉलर 60 से 70 रुपये आप लोगों ने बढ़ा दिया, 250 हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान आ गया है। और पिछले 3.5 साल में, 4 साल के अंदर जो इमरान खान का दौर था उसमें सिर्फ 50 रुपये डॉलर बढ़ा था। लेकिन इनके 100 दिनों के अंदर जो डॉलर है वो 250 पे चला गया और उन्होंने 60-70 रुपये इकट्ठे बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। आवाम का कबाड़ा निकल गया, मुल्क का कबाड़ा निकल गया। इसी वजह से आर्मी चीफ को अब मुदाखलत करना पड़ी है। आर्मी चीफ देखें, जो मुल्क का आर्मी चीफ है वो आपके मामलात को संभालता है, वो आपके मुल्क के सिक्योरिटी मैटर्स को संभालता है, बाकी तमाम मामलात को संभालता है और दुनिया के साथ सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर बात करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इतना निकम्मा, इतना नाअहल, इतना निकट्ठू वज़ीर आज़म आके बैठा है और इसकी पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम, इस टाइम जो PDM है, इस टाइम जो पूरी हुकूमत है, इतनी नाअहल, इतनी निकम्मी, पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतनी हुकूमत नाअहल और निकम्मी नहीं आई। आखिरकार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमेरिका कॉल करनी पड़ी और उनसे कहना पड़ा, उनसे रिक्वेस्ट अपील करनी पड़ी, जो कि पूरे दुनिया के मीडिया के अंदर खबर चली कि आप IMF के साथ हमारी डील कराएं और वहाँ पर जो 1.2 बिलियन डॉलर्स हमारा फंसा हुआ है, जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त निकलनी है, वो जल्दी से निकलवा दें। ये इनकी नाअहली का आलम है, ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये इनकी कारकर्दगी है। अब नवाज़ शरीफ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, शहबाज शरीफ के ऊपर, कि तुमने तो हमें सब्ज़ बाग दिखाए और तुमने ये किया, वो किया, सारा कुछ तो अपने लिए करते रहे, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए क्या किया? एक NRO, एक केस ख़त्म करवाना था। मरियम के लिए तो तुम पासपोर्ट दिलवा नहीं सके, उसको लंदन भिजवा नहीं सके, और नवाज़ शरीफ ने कहा कि मेरे लिए रास्ता बना नहीं सके पाकिस्तान आने का। अब पार्टी बिल्कुल डबो दी है, पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और पार्टी ने अब बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है नवाज़ शरीफ को कि आप आएंगे, आप मुल्क के अंदर आएंगे, आप कैंपेन चलाएंगे, फिर ये मामला आगे चलेगा। लेकिन नवाज़ शरीफ ने कहा कि मेरे पहले केसेस तो ख़त्म कराओ, मेरे पहले मामलात तो ठीक करो, मेरी पहले डील तो करवाओ, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बात तो करो, मेरे ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो ख़त्म करो। मैं मुल्क के अंदर आता हूँ, मुझे ये पकड़ के जेल में डाल देंगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? फिर कौन निकालेगा मुझे जेल से? तो नवाज़ शरीफ ये कह रहे हैं कि मेरी डील करवाओ। इसीलिए उन्होंने अब पार्टी कमांड दी है
मरियम नवाज़ को कि मरियम नवाज़ अब लीड करेगी और मरियम नवाज़ अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात करेगी और जिससे भी बात करनी है मुल्क के अंदर। लेकिन इसके ऊपर अब मामला क्या हुआ है, ये जो पिछले दिनों मीटिंग हुई इमरान खान की अहम तरीन शख्सियत के साथ, उसमें ये मामला डिस्कस हुआ, उसमें ये बात हुई, उसके अंदर ये सारा मामला डिस्कस हुआ कि नवाज़ शरीफ मुल्क के अंदर आना चाहते हैं और उनसे बात की जाए, हुकूमत के लिए बात की जाए, हुकूमत साजी के लिए बात की जाए, अगले सेटअप के लिए बात की जाए, ये तमाम मामला थे। इमरान खान ने बड़ा दो टोक जवाब दे दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं सबसे बात कर सकता हूँ, टीटीपी से बात कर सकता हूँ, इलेदगी पसंदों से बात कर सकता हूँ, लेकिन ये जो चोर डाकू मुसल्लत कर दिए मुल्क के ऊपर, इनसे कभी बात नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा मेरा क्या मसला है इनके साथ, मेरा कोई ज़ाती मसला तो है नहीं, मेरा सिर्फ मसला ये जब हुकूमत में आते हैं, ये जब गवर्नमेंट में आते हैं, ये जब इक़्तिदार में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, आके पैसा बनाना शुरू कर दें। इनका काम ही यही है, किक बैक्स लेना, कमीशन लेना और फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग करना। मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर केसेस पड़े हुए हैं। जिस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर और हमजा शहबाज के ऊपर, जिस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी, केसेस स्टार्ट होने थे, इनको चार्जशीट करना था, उस दिन तो ये हलफ ले रहे थे वजारत उस्मा का और वजारत आला का। तो इमरान खान ने कहा कि इनसे बात नहीं हो सकती, इनको मैं कभी भी ज़िंदगी में NRO नहीं दूंगा, इनके साथ बात नहीं करूंगा और किसी ने NRO देने की कोशिश की तो मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा। ये इमरान खान का बड़ा क्लियर पैगाम है, जिसकी वजह से दो अब मसले हैं इनके लिए। एक तो ये इमरान खान इनको छोड़ने वाला नहीं, उसकी जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की है वो आसमान पे है और 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत का प्लान बन रहा है कि इमरान खान को अगली हुकूमत देने के लिए 2/3 अक्सरियत देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो फ़िज़ा बनी हुई है, माहौल बना हुआ है, वो सारा का सारा इमरान खान को पब्लिक सपोर्ट कर रही है। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत है, मुल्क का कबाड़ा कर दिया। आप मुआशी सूरत हाल देखें, आप डॉलर देखें, आप जो स्टॉक मार्केट है क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ ने अब कहा है कि मेरे लिए रास्ता बनाया जाए और शहबाज शरीफ को उसकी बेइज्जती की है, मिफ्ता इस्माइल की भी और उसकी भी, कि आपने तबाह कर दिया, आपने बेड़ा घर कर दिया, आपने मेरी पार्टी को डबो दिया। अब नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि मेरे लिए एक NRO लिया जाए। अब ये किस मकसद के लिए? देखें, पिछले 3-4 साल से तो ये मुल्क के अंदर है नहीं, बाहर बैठे हुए हैं और इनके आप बच्चे देखें वो बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें वो बाहर हैं, इनके आप पढ़ाइयाँ देखें वो बाहर हैं, मरियम के बच्चे वो बाहर हैं, सारे लोग बाहर हैं, मरियम के दोनों भाई बाहर हैं, तो हर चीज़ इनके बाहर है। और अब जब इक़्तिदार की बारी आती है, अब जब मुल्क के अंदर आपने इक़्तिदार हासिल करना है, फिर आप भागे भागे आते हैं और जब जैसे ही इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं उसके बाद ना आप अदालतों में जाते हैं, कभी कमर दर्द का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, कभी बुखार का बहाना, इस तरह के तो ये बहाने करते हैं। तो अब नवाज़ शरीफ को ये डील नहीं मिलने वाली। नवाज़ शरीफ को अब हर तरफ से ना हो गई है, इनकार हो गया है और ख़ास तौर पर इमरान खान ने जिस तरीके से इनको कहा कि मेरे साथ कोई इनके बारे में बात ना करे, इनसे मुतल्लिक बात ना करे, क्योंकि मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, इनसे मुतल्लिक कोई बात नहीं होगी, इनको NRO नहीं मिलेगा। और अगर किसी ने इनको चोरों को, डाकुओं को NRO देने की कोशिश की तो मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा, मैं उसको भी साथ में रखड़ा लगा दूंगा। अब अवाम जो है इमरान खान के साथ है और 2/3 मेजॉरिटी का प्लान बन रहा है, जिसकी वजह से नून लीग सबसे ज़्यादा परेशान है।